के अलावा संघ के तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल रहने वाले हैं। बैठक में कोरोना के दौरान और बाद के हालातों में संघ की भूमिका पर चर्चा होगी। केंद्र की आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान पर भी संघ की रणनीति बनेगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। उद्योग नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी हो सकता है फैसला। राज्य प्रवासी आयोग के गठन को भी मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश में सितंबर के आखिर में हो सकता है उपचुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बयान। ग्वालियर में सीएम शिवराज का कमलनाथ पर तंज, कहा दिल बहलाने के लिए गालिब ख्यालात शाक है। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों की बैठक को लेकर दिया था बयान। राजभवन में विधायकों की अगली बैठक करने की कही थी बात। अपराध के खिलाफ सीएम शिवराज के सख्त तेवर, लिस्ट बनाकर करें कार्रवाई करने का निर्देश। कहा अपराधियों का साथ देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जुबानी जंग में अब लक्ष्मण सिंह ने लांघी भाषा की लक्ष्मण रेखा। मंत्री अरविंद भदौरिया को लेकर कहे अपशब्द। रविवार को भदौरिया ने दिग्विजय पर छोड़े थे शब्दवाण। शरद पवार पर भड़की उमा भारती, कहा ऐसे बयान राम के खिलाफ। पवार ने कहा था राम मंदिर बनाने से कोरोना नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का उज्जैन दौरा। सोमवती अमावस्या पर की बाबा महाकाल की पूजा। उज्जैन आईजी के लिफाफे कांड पर कसा तंज और की जांच की मांग। जबलपुर में विधानसभा का सत्र स्थगित करने पर विवेक तन्खा का बयान। विधानसभा का सत्र स्थगित करने को बताया अलोकतांत्रिक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, बोले ये सब इसलिए कि भगदड़ न मचे। अब कमलनाथ के भ्रम में नहीं आएंगे कांग्रेस विधायक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले कांग्रेस विधायक केपी सिंह। बंद कमरे में कोई मुलाकात, केपी सिंह ने बताया सौजन्य भेंट। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के आवास पर रायसेन के किसानों की कृषि मंत्री कमल पटेल ने सुनी समस्याएं। समाधान का दिया भरोसा। किसानों का अब तक नहीं हुआ है धान खरीदी का भुगतान। खाद बीज के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर होगा एक्शन। रासुका की होगी कार्रवाई। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। 5 अगस्त की तारीख ऐतिहासिक का कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, कहा 5 अगस्त 2019 को खत्म हुई धारा 370। अब 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन। राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। अब तक कोरोना के 23,390 मामले। 15,396 हुए स्वस्थ। मध्य प्रदेश में अब सप्ताह में 2 दिन लगेगा लॉकडाउन। ज्यादा संक्रमण वाले जिले होंगे लॉक। सीएम शिवराज ने कोरोना समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। इंदौर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। अब तक 6200 से ज्यादा मामले। 4,366 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। इंदौर के 13 नए इलाके कोरोना संक्रमण की चपेट में। बड़ी ग्वालटोली क्षेत्र में सबसे ज्यादा 9 पॉजिटिव मरीज। शाजापुर में बारिश न होने से सोयाबीन किसान बेहद परेशान। पानी की कमी से मुरझा रहे हैं पौधे। 2,60,000 हेक्टेयर में की गई है सोयाबीन की खेती। नरसिंहपुर में धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन। बिना मास्क हाट बाजारों में की जा रही खरीदी। रीवा के त्योथर तहसील के अमिलिया गांव में सहकारी समिति प्रबंधक के घर लोकायुक्त का छापा। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। बुरहानपुर में मास्क के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन का अभियान। बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को सिखाया जा रहा सबक। इंदौर में रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने भूमाफिया अरुण डाकिया को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 23 जुलाई तक दिया आरोपी को रिमांड। नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां की गिरफ्तारी के बाद हरकत में इंदौर पुलिस। एक जमीन के मामले में पुलिस करेगी पूछताछ। जेल में बंद आरोपी जफर ने लिया था प्यारे मियां का नाम। एमपी एंटी टेररिज्म
स्क्वाड ने प्यारे मियां से की लंबी पूछताछ, आतंकी संगठनों से कनेक्शन को लेकर सवाल। इंदौर में आरटीओ कार्यालय की महिला आरटीओ कोरोना पॉजिटिव, संक्रमण में आए लोगों की बनाई जा रही लिस्ट। खरगोन के बड़वाह में केडिया ग्रुप की शराब फैक्ट्री सील, फैक्ट्री के 25 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू का अनुपस्थिति में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुरू किया हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान, लोगों को बांटे जा रहे हैं शिवलिंग और पूजन सामग्री। दमोह में बारिश न होने से किसान परेशान, स्प्रिंकल से करनी पड़ रही है फसलों की सिंचाई। भिंड में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश दुबे ने पावर में कंपनी पर लगाया रेत के अवैध उत्खनन का आरोप, कंपनी के साथ खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप। मध्य प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अब 18 अगस्त को अंतिम सुनवाई। कांग्रेस सरकार ने 14 से बढ़ाकर किया था 27% ओबीसी आरक्षण। सिवनी की केवलारी विधानसभा से बीजेपी विधायक राकेश पाल सिंह को फोन पर मिली धमकी, अज्ञात ने दी धमकी, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का बयान, बीजेपी में जाने की अटकलों पर दी सफाई, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, बीजेपी के कई विधायक मेरे संपर्क में। रतलाम में कलेक्टर रुचिका चौहान ने हाथों से उठाया कचरा, कलेक्ट्रेट कैंपस में की सफाई, कलेक्टर के साथ दूसरे अफसर भी सफाई करते आए नजर। दतिया में रेत माफिया की गुंडागर्दी, रोजगार सहायक से की धक्का मुक्की, रोजगार सहायक का मोबाइल भी छीना। धार के सागूर कुटी में पवन की हत्या के राज से पुलिस ने उठाया पर्दा, महिला से अवैध प्रेम संबंध बने हत्या की वजह। टीकमगढ़ में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, किसानों के खिले चेहरे। पन्ना के हरदुआ में कुएं में शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने किया खुलासा, मृतक के आरोपी की बहन से थे अवैध संबंध से नाराज होकर 3 दोस्तों ने की थी हत्या। आईपीएस अधिकारी वी मधु कुमार के खिलाफ लोकायुक्त ने लिया संज्ञान, शुरू हुई लिफाफे की पड़ताल, नोटिस भेजने की तैयारी। सिंगरौली में अपहरण और दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी करने की कोशिश, पीड़िता अस्पताल में भर्ती, एक आरोपी किया गया गिरफ्तार। खंडवा में रेलवे गोदाम के पास हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मारी गोली, घायल ने रास्ते में तोड़ा दम, आरोपी फरार। इंदौर में कोरोना के बीच बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर की लूटपाट, परिवार के सदस्यों को किया घायल, पुलिस जांच में जुटी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोरासी ने किया एक वीडियो जारी, कहा मेरे पिताजी और परिवार के सभी लोग स्वस्थ, सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। प्रदेश में 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, मुकेश जैन बने परिवहन आयुक्त, अन्वेश मंगलम एडीजी प्रशासन। सावन में हरियाली अमावस्या के मौके पर आगर मालवा के प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता, बाबा बैजनाथ का किया विशेष रंगा। चीन को लेकर जारी है सियासी ट्वीट वार, राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया फेक इमेज से वार, नड्डा ने वंशवाद से किया पलटवार। अब दुश्मनों का दुश्मन राफेल विमान 29 जुलाई को पहुंचेगा अंबाला, पहली खेप में आएंगे 5 विमान, अगस्त में भारतीय वायुसेना में होंगे शामिल। कोरोना की वजह से T20 विश्व कप को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, आईसीसी की बैठक में यह फैसला लिया गया। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं।